उत्पत्ति 2:18 से 21। परमेश्वर ने आदम की फसली से हवा को बनाया। उत्पत्ति 2:18 से 21। क्या परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, उसके बाद आदम और हवा को बनाया? क्या कैन अपनी पत्नी के लिए पुरुष और स्त्री की पहली रचना के पास गया था? अब आइए, अब मैं नहीं, संभव है वो व्यक्ति यहाँ उपस्थित है जिसने इसे लिखा है। अब जब परमेश्वर यहाँ पहले प्रश्न में, क्या उत्पत्ति 2:18 से 21 के अनुसार परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया? नहीं। मैं, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, अब 2:18 से 21 ध्यान दें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं को बनाया और इत्यादि। अब परमेश्वर ने आदम की बगल से हवा को बनाया। आज स्त्री की शारीरिक संरचना और बनावट में पुरुष की तुलना में एक अधिक फसली होती है, क्योंकि आदम के शरीर से एक फसली निकाल ली गई थी। आदम को पहले से ही बनाया गया था और जीवित था और अकेला था। और तब परमेश्वर ने कहा, ये अच्छा नहीं है कि मनुष्य अकेला रहे। तो ये याजक लोग और इत्यादि जिन्हें पत्नी रखने के अधिकार से वंचित किया गया है, अब वो रोमन कलीसिया कुछ भी कर सकती है। यह वे ही हैं जिन्हें इसके लिए उत्तर देना होगा, ना ही मुझे। खैर, मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा था हाल ही में, कहा, आप क्या सोचते हैं? एक याजक कहा, आप यहाँ शहर में उस युवा याजक के बारे में क्या सोचते हैं जिसने उस स्त्री को लिया, उस लड़की को जो यहाँ जेफरसन विले की लड़की है, और जाकर और उससे विवाह कर लिया आयरिश कलीसिया में? आपको याद है, मैं भूल गया कि उसका नाम क्या था। मैंने कहा, उससे भी विवाह करने का उतना ही अधिकार था जितना मुझे है। मैं इसके बारे में बिल्कुल यही सोचता हूँ। मैंने कहा, एकमात्र चीज मुझे कहना है, जो मुझे लगता है उसने गलत किया, उसे कलीसिया जाना चाहिए था और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, और तब जाकर और उस लड़की से विवाह करना चाहिए था, बजाय इसके कि इससे इस तरह से दूर भागे। अब आपको याद है, जब इस बात ने कुछ सप्ताह पहले यहाँ जेफरसन विले आयरिश कैथोलिक याजक के यहाँ जगह ली थी। वो एक युवा व्यक्ति है और वो जा रहा था। उसकी यहाँ पर कोई हृदय प्रिय लड़की थी, और जब वे उसे बहुत बड़ा प्रेम दान देते, उसके साथ याजक के इलाके को बदल देते, उसे कहीं तो इंडियाना पॉलिस भेज देते, और उसने बस प्रेम दान, लड़की और सभी को ले लिया और चला गया और विवाह कर लिया, और उन्होंने उसके बारे में फिर कभी कुछ नहीं सुना। खैर, उसे विवाह करने का अधिकार था, लेकिन ऐसा करने का उसे अधिकार नहीं था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे उस कलीसिया में जाना चाहिए था और कहना था, यहाँ मैं एक याजक के रूप में इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं विवाह करने जा रहा हूँ, और इससे बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब परमेश्वर हवा को बना रहा है, और आदम और हवा एक ही समय में एक चीज जो उसने बनाई वो अलौकिक थी। आत्मा आदम और आत्मा हवा, पुरुष और स्त्री। फिर जब उसने बनाया, आदम को यहाँ रखा, यह उसके लिए अच्छा नहीं था। देखिए, यह परमेश्वर की तस्वीर है जो हर समय खुलते जा रही है। इसी तरह हर एक चीज यह अब आगे आ रहा है, अभी खुलता जा रहा है। 6 शताब्दी से होते हुए आगे और सीधे अनंतता के अंदर आ रहा है। बस परमेश्वर की तस्वीर खुलती जा रही है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। यहाँ परमेश्वर ने स्वयं को मसीह यीशु में प्रकट किया, यह दिखाने के लिए कि वो क्या था। यीशु क्या था? एक दुखी पुरुष, दुख से जान पहचान थी, प्रेमी। एक वेश्या के लिए तुझ पर दोष लगाने वाले कहाँ हैं? मेरे पास कोई नहीं है प्रभु, न ही मैं तुम पर दोष लगाता हूँ। जा, अब से पाप न करना। वो उस दिन रेगिस्तान की रेत और इत्यादि में से होकर लगभग 30 मील चलने से थका हुआ और शिथिल था। वहाँ नैन की एक स्त्री थी जो वहाँ से आ रही थी, और उसका इकलौता लड़का मरा हुआ वहीं पड़ा हुआ था। उसने शव यात्रा को रोक दिया, उस पर अपना हाथ रखा, कहा, उठ। और वो लड़का जो मर गया था फिर से जी उठा।
यही हमारा प्रभु यीशु है। धन्यवाद टेडी पुत्र। और वहाँ पर वो हमारा प्रभु यीशु था। वो कभी भी बहुत अधिक थका हुआ नहीं था, कभी भी अच्छा करने के लिए थका हुआ नहीं होता था। तो ठीक है, अब यहाँ एक और चीज है, क्या केन अपनी पत्नी के लिए पुरुष और स्त्री की पहली रचना के पास गया था? अब एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, अब बहुत ही ध्यान से सुनना। अब ओह मेरे पास आपने लोगों को कागज में लिखते देखा है, केन को उसकी पत्नी कहाँ से मिली? ओह, मैं ऐसा हमेशा कहता था, और मेरा परिवर्तन होने के बाद मैंने कभी नहीं सिखाया कि वहाँ लगभग 400 वर्षों तक जलता हुआ नरक है। मुझे इसे वचन में देखना था। यदि मुझे नहीं पता तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, समझे? लेकिन अब केन को उसकी पत्नी कहाँ से मिली? अब इस प्रश्न का वो विश्लेषण है। और क्या केन अपनी पत्नी होने के लिए पुरुष और स्त्री की रचना के पास गया था? देखा। अब पहले में से एक, यह श्रीमती डेयार्क, आप सभी ने उस रात उसकी चंगाई के बारे में सुना, कैसे परमेश्वर ने उसे आशीष दी और हर एक चीज को किया। वो पड़ी हुई थी, मर रही थी। वे सुबह 2 बजे के आसपास आए, और अब मैं इसी तरह आया। उसका लड़का जॉर्ज, वो लड़का एक माध्यम था, एड भी, वे दुकान में थे, और मैंने वहाँ पीछे चर्चा को सुना जहाँ पहले केन को उसकी पत्नी कहाँ मिली। खैर, जिस एक को नीचे समझा था वो तर्क में सबसे माहिर निकला। उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि केन को उसकी पत्नी कहाँ मिली। कहा, केन ने वहाँ जाकर और एक बड़ी मादा वानर से विवाह कर लिया, और कहा उस वानर से अश्वेत जाति आगे आती है। कहा, आप ध्यान दें कि अश्वेत व्यक्ति का सिर कुछ इस तरह से ही नुकीला होता है जैसे वानर होते हैं सिर में। खैर, मैं वहाँ खड़ा रहा। मुझे सुसमाचार में बस लगभग 2 महीने ही हुए थे। मैंने कहा, भाई, मैं आपके साथ वाद विवाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। मैंने अभी अभी उद्धार पाया है। लेकिन मैंने कहा, यदि ऐसा है तो लोगों की अश्वेत जाति का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। जब प्रलय पूर्व विनाश हुआ, जब संसार जल के साथ नष्ट हो गया था, क्योंकि जहाज में केवल नूह और उसका परिवार ही था। केवल वे ही लोग थे जो उस जहाज में थे। अश्वेत जाति का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। मैंने कहा, यदि ऐसा होता तो? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, अश्वेत जाति वहाँ से कभी भी नहीं आई। नहीं श्रीमान, अश्वेत जाति उसी पेड़ से निकली है जिससे हम निकले हैं, और हर एक मनुष्य जाति एक जैसे ही हैं, कोई भी अंतर नहीं है। बिल्कुल, हम सब बस एक हो सकता है पीला हो, और दूसरा एक भूरा, दूसरा एक काला, और दूसरा एक सफेद हो, और दूसरा एक पीका, और दूसरा एक लाल हो, और बस इसी तरह से। लेकिन आप सभी एक ही पेड़ से हैं। यह तो बस यहाँ पर केवल भौतिक भाग है। यह सही है, आप एक सी मनुष्य जाति हैं जिसे यहाँ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और अब ध्यान दें, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, यहाँ पर लुइसविले में कुछ डॉक्टर खड़े हुए थे। मैं अफ्रीका के बारे में बात कर रहा था कि कैसे वे गरीब लोग, विशेषकर नरभक्षी प्रकार के, किस तरह से उनके पास वहाँ एक महिला थी जो एक छोटा बच्चा लिए हुए थी। उसे एक छोटी बच्ची मिली थी, और उसने उस बच्ची को इस तरह से मार मार कर एक झाड़ी से बांध दिया और कुछ दिनों तक सड़ने दिया। आप जानते हैं, जब तक यह सड़ नहीं गई, इससे पहले कि वे इसे खाते, आप जानते हैं, ऐसा ही कुछ भी वे उसे थोड़ी देर सड़ने देते हैं, नरम कर देते हैं। उन नरभक्षियों के विषय में ऐसा मत सोचना कि यह तो बहुत ही ज्यादा है। इंग्लैंड में भी वे इसी चीज को करते हैं, तीतरों को मारकर और उन्हें पेड़ों पर लटका देते हैं। सो जब उनके पंख गिर जाते हैं तब वे उन्हें खाते हैं। यही इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन लोगों की मात्र जाति है। ये सही है, और मत सोचो आपको इंग्लैंड जाने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ दक्षिणी राज्यों में जाएं, आपको वही चीज मिलेगी। निश्चित रूप से कोई भी मनुष्य जो गोंगा या रेटल सांप को खा सकता है, वो कुछ भी खा सकता है। जी हाँ, अब ध्यान दें, मुझे आपको बताने दो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? अश्वेत
उस अश्वेत जाति का इससे कोई लेना देना नहीं है। केन, अब मैं चाहता हूँ कि आप देखें। उन्होंने कहा कि वो नोंद देश में गया। अब केन अदन में था और अदन का बगीचा जो अदन के पूर्व में स्थित था। क्या यह सही है? अदन का बगीचा अदन के पूर्व की ओर, अदन के पूर्व दिशा की ओर था और उन करूबों को रखा गया था और जीवन का पेड़ बगीचे के पूर्वी फाटक पर था। और यही वो जगह है जहाँ मैं सोचता हूँ कि केन और हाबिल ने उनके बलिदान को चढ़ाया, और यही वो जगह है जहाँ जलती हुई तलवार के साथ वे करूब हैं जो फाटक के पूर्व में हैं। उन्हें अब अंदर नहीं आने देंगे। क्या आपने ध्यान दिया? यीशु पूर्व से आएगा, प्रकाश पूर्व से उदय होता है, हर एक चीज आती है। विकास की प्रगत अवस्था पूर्व से शुरू होकर और पश्चिम की ओर यात्रा करता है, जब तक कि ये गोल चक्कर लगाकर और फिर से अपने जगह को नहीं लेता है। हम पश्चिमी गोलार्ध या आधा गोला है, यह पूर्वी है। पूर्वी सबसे विकास की प्रगत अवस्था है। चीन की सबसे पुरानी विकास की प्रगत अवस्था है, जिसे इतिहासकारों के द्वारा आज दुनिया में जाना जाता है। पूर्व। हम किस तरह से इन सवालों पर घंटों तक बने रह सकते हैं इस एक पर, लेकिन ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होगा। लेकिन ध्यान दें, यहाँ कितने लोग जानना चाहेंगे कि हम केन के बारे में क्या विश्वास करते हैं। केन की पत्नी कहाँ और कौन थी? आइए देखते हैं। तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि केन ने क्या किया, और यह एकमात्र उचित उत्तर है जिसे आप समझ सकते हैं। केन ने अपनी खुद की बहन से विवाह किया। उसे ऐसा करना था क्योंकि तब धरती पर केवल एक ही स्त्री थी। बाइबल केवल 3 के जन्म लेने का विवरण देती है, हाम, शेम या नहीं, मुझे क्षमा करना, केन, हाबिल और सेत थे। लेकिन यदि वहाँ कोई नहीं था, बाइबल शायद ही कभी एक लड़की के जन्म को बताती है। आप ये जानते हैं। अब मैं निश्चय ही आज रात महिलाओं के विषय को लूंगा, लेकिन देखो, दुनिया महिलाओं की आराधना करती है, लेकिन महिलाएं शुरुआत में शैतान का साधन थी, और एक अधर्मी को आज सबसे अच्छा साधन मिला है। वो दुनिया में सभी शराब बेचने वाले की तुलना में अधिक प्रचारकों को नरक में भेजेगी। एक छोटी सी मनमानी व्यवहार करने वाली महिला, उसके मुंह के कोने में सिगरेट दबाए हुए होने दो और उसके सभी बाल इस तरह से ऊपर घुमाए हुए हों, और बड़ी बड़ी लंबी आंखों की पलकें जिसे ऊपर और नीचे झपकाती है। भाई, थोड़ा सा उस पर एक तरह की सुंदर दिखने वाली शारीरिक बनावट देखना कि वो क्या करेगी। प्रचारक, बेहतर होगा कि आप अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढाक लें। यह सही है। अब मुझे मत बताओ, तुम पुरुष लोगों, मैंने इसके विषय में बहुत कुछ देखा है। अब यहाँ देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि अपने मन को यीशु मसीह पर केंद्रित रखें और अपने विचारों को शुद्ध बनाएं। जैसा कि पौलुस ने वहाँ कहा, यह हम जानते हैं कि हमारे पास एक बहन की अगुवाई करने की सामर्थ है। मेरे पास ऐसा करने की सामर्थ है, लेकिन कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। देखो, वो ऐसा नहीं करेगा। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि सेवकाई को उनके अनुसार जीना चाहिए। दावने वाले बैल का मुंह नहीं बांधो। आप जानते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं क्योंकि हम एक प्रचारक हैं, आप और मैं नहीं कहता भाई, लेकिन प्रचारक सोचते हैं क्योंकि वे प्रचारक हैं कि वे कलीसिया के उस एक आम विश्वासी सदस्यों से बड़े हैं। आप बड़े नहीं हो और आप परमेश्वर की दृष्टि में उस शराबी की तुलना में अधिक नहीं हो जिसे 1 घंटे पहले परिवर्तित किया गया था। यही एक चीज है जिसे सुधारक ने कभी भी साफ नहीं किया। ये वो चीजें हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अपने नाम के आगे हस्ताक्षर करता हूँ, आदरणीय। बिल्कुल ऐसा ही है। यह सिर्फ एक आज की एक रिवाज की बात बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आदरणीय और बिशप और डॉक्टर और वे सारी चीजें मनुष्य के बनाए हुए शीर्षक हैं और वे बेकार की चीजें हैं। बाइबल में वे पतरस, याकूब, पौलुस, यूहन्ना और बाकी के सब लोग थे। पौलुस ने कहा, अब यहाँ मैं जानता हूँ कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, जो कि मेरा कर्तव्य है। मैं एक प्रचारक हूँ, वो एक प्रचारक है।
भाई नेविल एक प्रचारक हैं, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है एक प्रचारक होना। ठीक है, यही है वो जो हमें करना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ तो करने दो। पौलुस ने कहा, जो उससे भी परे है, अब मुझे पैसे लेने का अधिकार है। पौलुस ने कहा, लेकिन मैं बस आपको दिखाने के लिए तंबुओं को बनाने जा रहा हूँ कि मैं बलिदान को कर सकूं। उसने कहा, ये आदर की बात है। विवाह सभी बातों में आदर की बात है। बिछोना निष्कलंक रहे। यह एक मनुष्य के लिए अच्छा है कि विवाह कर ले। उसने कहा, मुझे विवाह करने का अधिकार है, अब मैं विवाह कर सकता हूँ। मुझे विवाह करने का विधि सम्मत अधिकार है, लेकिन मैं बस विवाह को नहीं करूँगा, मैं प्रभु के लिए एक और बलिदान को करना चाहता हूँ। देखा, फिर उसने कहा, हर एक मनुष्य अपनी बुलावट को जानता है, उसे वैसा ही करने दे। जैसे कुछ लोग परमेश्वर के वचन के खातिर जीवाणुहीन होते हैं और इत्यादि। हम अपने कर्तव्य के अलावा भी कुछ तो करना चाहते हैं। और यदि आप वास्तव में परमेश्वर की आत्मा से फिर से जन्मे हो और कहते हो, तो ठीक है, कलीसिया जाना मेरा कर्तव्य है, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। ओ प्रभु, खैर मैं इससे और अधिक करना चाहता हूँ। मैं मसीह के लिए कुछ प्राणों को जीतना चाहता हूँ। मैं कुछ तो करना चाहता हूँ। मैं बीमार लोगों के पास जाकर या उनके लिए कुछ तो करना चाहता हूँ। अंतिम संस्कार में प्रचार करना मेरा कर्तव्य है। सुसमाचार का प्रचार करना मेरा कर्तव्य है। बीमारों के लिए प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कुछ तो और करने दो। मुझे बाहर जाकर और कुछ तो ऐसा करने दो जहाँ परमेश्वर मुझे इसके द्वारा आदर करेगा। अब वापस केन पर आएंगे, क्योंकि हव्वा ही एकमात्र स्त्री थी जिसे परमेश्वर ने बनाया था, और यदि उसकी कोई पुत्रियां नहीं थी, जब वो अंतिम स्त्री, एकमात्र स्त्री मर जाती है, तो मनुष्य जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्या यह सही है? अब कोई और स्त्रियां नहीं थी, इसलिए उसके पास पुत्रियां होनी थी। और केन ने अपनी बहन से विवाह किया, क्योंकि उसे करना था। महिलाओं के उत्पन्न होने के लिए वहाँ कोई और स्थान है ही नहीं, और यह उन दिनों में वैध और विधि सम्मत था, यहाँ तक कि अब्राहम के लिए भी, और यहाँ तक कि आगे इसहाक के लिए भी। इसहाक ने अपनी ही चचेरी बहन से विवाह किया, और अब्राहम ने अपनी ही बहन से विवाह किया जो लहू की बहन थी। उसके पिता की, उसकी माताएं अलग अलग हैं, लेकिन एक ही पिता है, और जीवाणु पुरुष वर्ग से ही बाहर आता है। सारा, जिसने अद्भुत इसहाक को जन्म दिया, क्या यह सही है? वहाँ उस समय धरती पर कोई नहीं था, यह सब छाया में था। यह दर्शाता है कि यहाँ है ये भाई इसहाक। रिबका कलीसिया का एक नमूना है, और इसहाक दुल्हन का एक नमूना है, मसीह। क्या यह सही है? और उनमें अवश्य ही लहू का संबंध होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। लहू का संबंध। सो केन ने अपनी बहन से विवाह किया, और यही है। फिर वे वहाँ से नोन देश में चले गए। अब यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हम एक गहरे विषय के अंदर चले जाएंगे, और मैं खुश हूँ कि आपने इससे आगे कभी भी नहीं पूछा। जैसे कि उस दिन पर उस देश में वे बड़े बड़े दानव कहाँ थे? जोसेफस और अन्य लोगों के पास इस पर बहुत से तर्क वितर्क हैं। आमीन। यदि मैंने इसे सही से नहीं लिया, तो भाई, तो इसे रविवार सुबह फिर से दे देना, तो ठीक है। क्या आप इसे समझा सकते हैं कि रविवार सप्ताह का पहला दिन है और शनिवार 7वां दिन है? मसीह लोग सब